नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तर मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं। उत्तर मध्य प्रदेश में आज सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि गाहे बगाहे ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिनसे केवल माहौल खराब होता है, इसके सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इस बार बयान मध्य प्रदेश से आया है, लेकिन सवाल पूरे देश में उठ खड़े हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को आतंकवादी पैदा करने वाली फैक्ट्री बता दिया। हालांकि इस तरह के बयान उषा ठाकुर ने पहली बार नहीं दिया है, ये उनकी आदत में शुमार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी की आदत के अहाते में तालीम और सौहार्द को झोंका जा सकता है? सवाल यह है कि आखिर तालीम को आतंक के कनेक्शन में क्यों जोड़ा जा रहा है? उत्तर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मंत्री का मदरसों पर बयान। सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। आतंकी कनेक्शन बताने पर छिड़ गया संग्राम। ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। विरोध हुआ शुरू, बयान पर बिफरे मुस्लिम धर्मगुरु। मंत्री जी और शिवराज जी को अपनी इस सरकार का इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े फेल्योर हैं। अगर किसी मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है तो उन्होंने अब तक के उनको क्यों नहीं पकड़ा? होने लगी मंत्री पर कार्रवाई की मांग। और न पकड़ना सरकार की नाकामी है, लिहाजा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और उस मंत्री के अंदर अगर ज़रा बराबर भी गैरत है तो उसे तो तुरंत अपने पद से त्याग दे देना चाहिए। तालीम का क्यों निकाला जा रहा आतंकी कनेक्शन? बयान के पीछे है कोई तथ्य या होना चाहिए करेक्शन? कितने जायज आतंक से जोड़ते बयान? मदरसा की तालीम पर संग्राम क्यों? आतंकी कनेक्शन के बयान क्यों? उत्तर मध्य प्रदेश। तो सवाल यही है कि सियासत के लिए तमाम मसले होते हैं, लेकिन उसको, तालीम को उसके बीच में घसीटना क्या सही है? और अगर घसीट रहे हैं तो क्यों? कुछ खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ हाजी मोहम्मद सलीह साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल। सुनील पराशर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता विश्व हिंदू परिसर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता सपा। और हीरो वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भाजपा। आप सभी का बहुत स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि उषा ठाकुर जी बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, अब मंत्री भी बन गई हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय उनको मिला है। बयान वो इस तरीके की देती रहती हैं, लेकिन मदरसे पे जो बात उन्होंने कही है, क्या यूपी बीजेपी उससे वास्ता अपना रखती है? क्या मानती है कि वो सही है, गलत है? क्या स्टैंड है आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, किसी भी आतंकी का बचकर रहना मुश्किल है। और कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि जब से हम आए हैं, जहां कहीं भी हुई है, कठोर कार्रवाई की है। लेकिन हम इस बात से पूरी तरह से नहीं सहमत है कि कहीं अगर शिक्षा दी जाती तो आतंक की शिक्षा दी जाती है। मदरसों में भी अगर शिक्षा दी जाती है तो धर्म की शिक्षा दी जाती है, और जहां भी शिक्षा का मंदिर है उसको हम लोग शिक्षा का मंदिर कहते हैं। क्या इनपुट्स उनके पास है और क्या चीजें हैं, वो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो जानती होंगी और उनके पास उसके कनेक्शन होंगे। पर उत्तर प्रदेश में हमारा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कहीं भी आतंक की शिक्षा न दी जाती है और न दी जा सकती है। तो आप लोगों ने और अगर तथ्य कहीं जुटाने ऐसी की कोशिश की जानकारी सर, आएगी तो उस पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने बहुत बड़ा ओहदा उनको दिया है, वो कहीं भी रह के बयान दे, सवाल पूरे देश में उठेंगे। जी, मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ऐसी कोई सूचना उत्तर प्रदेश सरकार के पास कहीं से भी आएगी कि शिक्षा के मंदिर में कहीं आतंकवाद की पढ़ाई हो रही है तो उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। हाजी मोहम्मद सलीह, जिस तरीके का बयान सामने आया है, उषा ठाकुर पहले भी कुछ मसलों पर इस तरीके के बयान दे चुकी हैं, क्या आप लोग का स्टैंड इस बयान पर? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी साफ और क्लियर बात की है। मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी मॉनिटरिंग जब कर रही है, यहाँ कोई भी आतंकी गतिविधियाँ किसी भी शिक्षण संस्था में नहीं है, चाहे वो धार्मिक हो
या वो आधुनिक हों। जी। तो फिर देखिए हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें पूरी तरह से क्लियर अपना वर्जन रखती है। अब रह गया बात मध्य प्रदेश की, तो ये मध्य प्रदेश की उस मिनिस्टर को सोचना चाहिए जिसने ये बात कही है कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। तो हम समझते हैं लानत ऐसे मंत्रालय पर कि जिसकी मिनिस्ट्री के दौरान मदरसों के अंदर दहशतगर्दी की शिक्षा दी जाए और एक भी व्यक्ति को पकड़ा ना जाए। किसी मदरसे पे ऐसा कोई छापा डाल करके वहाँ ऐसी कोई दस्तावेज या ऐसे कोई चीज़ें नहीं बरामद की गई हैं जिससे आतंकवाद से जोड़ा जा सके। लिहाजा सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस किस्म की बयानबाजी कतई नहीं करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए उषा ठाकुर जी को। वो इस किस्म के विवादित बयान दे करके चर्चा में बनी रहना चाहती हैं। लिहाजा मैं बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि बराबर भी कोई चर्चा में बना रहे, क्या वो उसके लिए देश के सौहार्द को, देश की तालीम को, अच्छे संस्थानों को सवालों के घेरे में खड़ा कर देगा? अनुराग जी, सवाल ये है कि किसी को ये लग जाता है कि मदरसे से जो पढ़ रहा है वो आतंकवादी बन जाएगा, किसी को ये लग जाता है कि जो मंदिर जा रहा है वो लड़की छेड़ेगा या भगवा आतंकवाद करेगा। ये जो इस तरीके की राजनीति होती है, इसका इलाज क्या है सर? क्योंकि अलग अलग खेमे हैं, कोई भगवा आतंकवाद कह देता है, कोई मदरसा आतंकवाद कह देता है। मुझे एक चीज अभी तक समझ में नहीं आई इस देश में। मुझे लगता है कि सभी लोग, सभी नागरिक हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान के अच्छे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, लेकिन बात कहाँ करते हैं, बात कुछ और होती है। अब आप ही देखिए, बात उत्तर प्रदेश में है, बात हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे होती है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे होती है। अगर उनकी मंत्री कह रही है ऐसी बात, अगर उनकी बात में सच्चाई है तो पुलिस का छापा डलवाएं, और नहीं सच्चाई है तो उनके ऊपर FIR करके उनको जेल भेज दें। भाई देखिए, समाज के अंदर में आज सौहार्द वातावरण रखने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ मिलके रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में, और हिंदुस्तान के हम जितने हिंदुस्तानी हैं, हमारी अब सबकी जिम्मेदारी होती है कि हिंदुस्तान उन्नति करे, हिंदुस्तान को पीछे ले जाने की बात ना करे। तो ये नफरत की राजनीति करके, महज इलेक्शन की वजह से उपचुनाव चल रहा है तो हम नफरत की बात करके एक थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करें, झूठ सच आरोप लगाने से समाज का वातावरण खराब होता है। अगर उनको लगता है, मंत्री महोदय को लगता है कि इस तरह की गतिविधियां कहीं चल रही है, वहां छापा डलवा दें, पता चल जाएगा भाई सरकार उनकी है, विपक्ष में तो है नहीं, सरकार में है वो। सरकार में रह के कमाल की बात है, सरकार में रह के आप विपक्ष जैसी भूमिका करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। आगे हीरो वाजपेयी से पूछो क्या है तो कहेंगे पता क्या बोलते हैं, 72 में विपक्ष क्यों नहीं चिल्लाया, अभी बाराबंकी में विपक्ष क्यों नहीं जा रहा है, बलरामपुर में विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है, बाराबंकी में विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है, बुलंदशहर में विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है, आजमगढ़ में विपक्ष क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहा है, जौनपुर में विपक्ष क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहा है। आज सोचो बलिया में विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है। अरे सरकार आपकी है, आपके यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बलिया में दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है, विपक्ष क्या करेगा? जिम्मेदारी आप अपनी जिम्मेदारी निभा के विपक्ष पे डालना चाहते हैं कि विपक्ष प्रदर्शन करेगा तब जाके हम उस पर एक्शन लेंगे। तो आपको अगर विपक्ष के भरोसे सरकार चलानी है, समाजवादी के भरोसे, तो बता दें मुख्यमंत्री एक आदेश जारी करते हैं। बिल्कुल, सवाल तो है कि अगर इतने गंभीर आरोप आप लेके आएंगे तो वो मंत्री हैं, कोई ऐसे तो सड़क छाप नेता है नहीं कि वो कह के निकल गई। हीरो नहीं, ये मेरा हीरो वाजपेयी जिस मेरा सवाल था। नहीं, मेरा सवाल पूरा नहीं, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। मैं हीरो वाजपेयी से पूछना चाहता हूँ, हीरो वाजपेयी इस बात का इंतजार क्यों करते हैं कि समाजवादी पार्टी जब रोड पे आएगी, ठीक है, हीरो जवाब दीजिए। CBI इंक्वायरी करेंगे, जब समाजवादी रोड पे आएगी तब जाके हम देवरिया में उसके जो इनके जो कहते हैं ना, जिसको सपोर्टर गुंडा है, तब जाके पकड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इससे साफ जाहिर हो गया है कि गुंडे सपोर्टर गुंडे पाले हुए। हीरो जी, क्या बिना प्रदर्शन के संज्ञान लेना नहीं सही रहता क्या? ये हालत है उत्तर प्रदेश की। सोचिए आप, सब गुंडे सपोर्टर के रूप में है और लंबी लंबी बातें करते हैं। अनुराग जी चुप होंगे तब ना आगे संज्ञान ले पाएंगे हम, और आप तभी संज्ञान ले पाएंगे जब अनुराग जी की आवाज बंद करेंगे आप। ठीक है, बताइए, जब तक हम रोड पे नहीं आएंगे तब तक आप एक्शन क्यों नहीं लेते? देख ये बताइए ना। ठीक है, हीरो जवाब दे रहे हैं। अरे भाई, आप रोड पे क्या, आप ऑलरेडी आपकी पार्टी सड़क पर है और समाजवाद की तो आप परिभाषा भी नहीं जानते, आप बेकार की बात कर रहे हैं। रही बात ये कि अगर आपको लगता है कि आपकी उपस्थिति से, देखिए, एक अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है और आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहते तो हमको कोई सत्ता पक्ष की जरूरत नहीं है कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएं। जनता आपको विपक्ष से भी खारिज कर देगी। आपकी जो चंद सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, वो भी जनता खारिज कर देगी यदि आप विपक्ष की भूमिका का भी निर्वाह नहीं करना चाहते। दुगनी नहीं करा देते, हम खलिहान में बैठे रहेंगे, रोड की तो छोड़ो, पगडंडी में बैठे रहेंगे। आप तो रोड की बात कर रहे हो,
हम अंतिम व्यक्ति को न्याय दिला के मानेंगे और आपको मजबूर कर देंगे अरे न्याय दिलाने के लिए। आप अगर इसी तरह से विपक्ष की भूमिका से भागते रहे तो सदन से बाहर सड़क पर ही बैठेंगे। ठीक है सर, विपक्ष की भूमिका नहीं, लेकिन आज जो सवाल उठा है वो सत्ता पक्ष को तय करना है कि आखिर उषा ठाकुर बार बार क्यों बोल देती हैं। वो गरबा पर बोल देती हैं, वो दुर्गा पूजा पर बोल देती हैं, वो गाय के गोबर पर बोल देती हैं, हर चीज पर बोल देती हैं। सुनील पराशर जी, उषा ठाकुर जी को आप बहुत जानते होंगे किस तरीके के बयान आते हैं। क्या ये बात कहना सही है कि मदरसे में जो पढ़ेगा वो आतंकवादी ही बन जाएगा, आतंकवादी पैदा करते हैं मदरसे? नहीं, उषा ठाकुर जी ने कहा वो कौन सा गलत कहा भाई? इस्लाम में इस देश के अंदर आप ये बताइए कि धर्म के नाम पर सरकार अनुदान देगी है? ये कहां से चला रहा है? क्या हिंदू नहीं तो कुछ समाज तथ्य आप देंगे या हवा में बोल देंगे कि ऐसा हो रहा है? समाज तो कोई इस तरह के धर्म के नाम पे विद्यालय चलाता सबूत नहीं। लाएंगे। हमारे साथ बैठे हैं मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं, सलील साहब, वो कह रहे हैं लाइए तथ्य। अरे कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है? देश के अन्य प्रदेशों के अंदर क्या तो क्या एमपी कश्मीर बन गया क्या? जितनी आतंकवादी घटना देश के अंदर होती है उन आतंकवादी घटनाओं का कहीं ना कहीं संबंध, कहीं ना कहीं लिंक इन मदरसों से निकलता है। देश के अंदर जहां भी आतंकवादी घटना होती है उनका लिंक इसी मदरसों से निकलता है। और लव जिहाद जो पूरे देश के अंदर लव जिहाद जो चल रहा है वो लव जिहाद भी इन मदरसों से ही चल रहा है, क्योंकि मदरसों के अंदर पूरी तरह से इस्लाम की शिक्षा पढ़ाई जाती है, हिंदू विरोधी गतिविधियां बताई जाती है, हिंदुओं के खिलाफ बोला जाता है। तो देश में जो चल रहा है जो माने इस्लामिक आतंकवाद, मैं तो सीधा कहता हूं इस्लामिक आतंकवाद। ठीक है, हाजी साहब से मैं जवाब लूंगा। मेरा एक सवाल और उसका आप जवाब दे दीजिए। अगर आपको इतना सब कुछ पता है, इतने सर्वव्यापी आप लोग हैं, तो जहां पर गड़बड़ी उनको बंद कर दीजिए ना। आप सरकारी फंडिंग भी देंगे, वहां पर टीचर भी रखेंगे, बच्चों को जाने भी देंगे और कहेंगे सब गड़बड़ हो रहा है। क्यों नहीं बंद कर रहे? जिम्मेदार तो आप लोग हुए फिर। इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोटों की राजनीति, अभी अर्नब भदौरिया जी को मैं सुन रहा था, हाथरस की घटना इनको याद आ जाती है, आजमगढ़ की घटना याद नहीं आती है, हाथरस याद नहीं आती है। आजमगढ़ की घटना, मैंने तो आजमगढ़ का नाम लिया, जौनपुर की घटना याद नहीं आती आपको, देवरिया की घटना याद नहीं आती। देखिए, बलात्कार करने वाला किसी जाति धर्म का नहीं होता, आप उसमें जाति धर्म मत जोड़िए। बलात्कार करने वाला बलात्कारी होता है, रेप करने वाला रेपिस्ट होता है, उसको जेल भेजना चाहिए। आप बचाने की कोशिश करते हैं लोगों को, हत्यारों को बचाने की कोशिश करते हैं। आपको किसने मना किया कि जेल में मत डालो? जो रेपिस्ट होता है उसको जेल में डालो, उसका कोई आप आजमगढ़ सलील साहब आता हूँ। मैं इनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा इस्लाम आतंकवादी है। पूछना चाहता हूँ, ये मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण की जो राजनीति प्रारंभ की वो समाजवादी पार्टी ने प्रारंभ की। भारतीय जनता पार्टी है जिसका असली जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने कितने कब्रिस्तानों का निर्माण कराया? आप एक बताइए। आज उषा ठाकुर पर रह लेते हैं क्योंकि तालीम के मसले को घसीटा गया है। मंदिर का निर्माण कराया। अनुराग जी, थोड़ा हाजी सलील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी, ठीक है। अनुराग जी, अनुराग जी थोड़ा एक सवाल पूछना चाह रहे हैं हाजी साहब, उनका सुन लेते हैं। अनुराग जी, हाजी जी को सुन लेते हैं। हाँ हाजी साहब, अपना सवाल पूछिए आप। ठीक है हाजी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जो अभी हमारे 661 लोगों को आप नियुक्ति पत्र अभी देते हैं, पराशर जी ने जो बात कही है जी, कि मदरसे आतंकवादी की शिक्षा देते हैं, लव जिहाद की अनुराग जी शिक्षा थोड़ा देते सवाल सुन हैं, लेते हैं जी। तो जरा जी अवधेश जी जरा, अरे यार जी, बात पूरी करिए। अगर आप ये कहते हैं कि मदरसों से लव जिहाद और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, तो मुझे पूरे देश में एक ऐसा मदरसा बताएं जहां इन्होंने लव जिहाद के और आतंकवादियों को पकड़ करके देश के सामने प्रस्तुत किया हो। पराशर जी सिर्फ बताइए। बैठ करके ये कह देना कि इस्लाम दहशतगर्दी, तो दहशतगर्दी दुनिया में, सुनिए मेरी बात पूरी हो जाती है, दुनिया में सबसे बड़ी दहशतगर्दी है कि मनुष्य से मनुष्य की पूजा कराना। और ये फंडा जिन लोगों ने अपने धर्म में ईजाद कर रखा, उनसे बड़ा आतंकवादी धर्म किसका हो सकता है?
जिन्होंने मनुष्य की पूजा करवाई हो, जिन्होंने कहा कि सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा ब्रह्मा मंत्र के धर्म के नाम पे ब्राह्मण के कंट्रोल में अल्टरनेट सृष्टि का कंट्रोल ब्राह्मण बनाकर बाकी सबको दास बनाया। जब दास बनाने वाले लोग दूसरों को कह रहे हैं, इस्लाम को कह रहे हैं दहशतगर्द, इस्लाम कोई दहशतगर्दी की बात नहीं करता। इस्लाम का सबसे छोटी नेकी है कि अगर कोई रास्ते में ऐसी चीज पड़ी हो जिससे किसी से ज्यादा नुकसान पहुंचे उसको। ठीक है सलीम साहब जवाब ले लीजिए, जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। हाजी साहब जवाब ले लीजिए। व्यक्ति की हत्या संपूर्ण मानव जाति पराशर जी की वो हत्या है। पूछ रहे हैं कि एक भी आप मदरसे का नाम बताइए। हाजी साहब जवाब ले लेते हैं, आपने जो सवाल पूछा। पराशर जी बताइए कौन सा मदरसा एक है? मदरसे का नाम बताइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, मुस्लिम राजनीति नहीं है। जब एक अखलाक की हत्या होती है, अरे तुष्टीकरण तुम इंसानों का शोषण करने वाले हमको तुष्टीकरण की बात कर रहे तो अखलाक हैं। के परिवार के लिए ये हेलीकॉप्टर भेज देते हैं नोएडा, इंसानों को उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए देते हैं, 4 लोगों को नौकरी देते हैं, जिन्होंने इंसानों देश के गरीब को मजाक बना दिया इन्होंने। वो हमको अभी ठीक है सुनील पराशर जी, जी यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जो हाजी साहब ने सवाल पूछा उसका आप जवाब हम फिर आपसे लेंगे। उन्होंने पूछा अगर ऐसी चीजें हैं तो आप कुछ उदाहरण दीजिए, तो ब्रेक से लौट रहे हैं फिर से पूछेंगे। तो सवाल यही है आज का कि तालीम को आखिर क्यों घसीटा जा रहा है सियासत में, और घसीट रहे हैं तो कुछ तथ्य है या सब कुछ हवा हवाई है। फौरन हाजिर होते हैं। सवाल यही है कि जिस तरीके से तालीम को मध्य प्रदेश के मंत्री ने घसीटा है, हीरो जी जो सवाल अभी हाजी साहब ने पूछा पराशर जी से, वही सवाल मेरा आपसे है। आप अलग नहीं कर सकते, भले वो मध्य प्रदेश की मंत्री हैं तो बीजेपी की ही नेता, इतनी गैर जिम्मेदारी आ गई है क्या? अगर तथ्य हैं तो सामने लाइए, यह आंतरिक सुरक्षा का मामला है, और अगर तथ्य नहीं तो माफी मांगे, यूपी बीजेपी भी दवा बनाए। देखिए उनके पास क्या तथ्य है और क्या जानकारी है कि किस आतंकवादी का किस मदरसे से कनेक्शन निकला मध्य प्रदेश में, ये वहाँ की सरकार। मैं पर आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी मदरसे का किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मदरसे हो या विद्यालय, शिक्षा के मंदिर हैं, या आतंकवाद को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कतई पनपने नहीं देगी। और कहीं भी कोई सूचना अगर किसी भी तरह की आतंकवादी कनेक्शन की, दंगाइयों की, किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों की आएगी, हम कठोर कार्रवाई करेंगे। सुनील पराशर जी, आपने बयान पर मुहर तो लगा दी उषा ठाकुर के, लेकिन आप एक भी जगह का नाम नहीं बता पा रहे हैं, कैसे साबित होगा? पे रख के राजनीति ना की जाए। सुनील पराशर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आगरा के अंदर एक घटना हुई थी, आगरा के अंदर घटना हुई थी, आतंकवादी घटना हुई थी। और जब आतंकवादी घटना हुई तो जब उसकी जांच हुई, जांच में ये पता चला कि ताजमहल के पास एक मदरसा है, वो आतंकवादी आके उन मदरसे में रुके जी। पुलिस ने छापेमारी की, वहाँ के मौलवी को गिरफ्तार किया। मैं तो ये कहता हूँ कि देश के अंदर जहाँ कहीं भी आतंकवादी घटना होती है, हाजी साहब बता दिया नाम उन्होंने, पाकिस्तान से आने वाला आतंकवादी कहाँ रुकता है, नहीं कहाँ रुकता है? मैं आगरा के ताजमहल के पास की छापा मस्जिद की मारा घटना था, बता वो रहा हूँ, मदरसे के लोग मदरसे की घटना बता रहा हूँ। अदालत ने उनको छोड़ दिया, अदालत ने उनको निर्दोष छोड़ दिया है। ये प्रमाणित नहीं छोड़ा है, ये गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। को पकड़ लिया। मैं कह रहा हूँ आगरा के अंदर नहीं, पूरे देश में बोलते हो बैठ के, पूरे देश में जहाँ भी आतंकवादी घटना होती है बाहर से एक आतंकवादी बताओ ना आते हैं, मदरसा की अदालत ने इनको पनिशमेंट देकर जेल भेजा, सजा दी। आप एक भी बताओ ना भाई, आगरा बताया है, मैंने आपको आगरा बताया है। आप यूं तो किसी को भी उठा के आगरा बता रहा हूँ, आगरा ताजमहल के पास मदरसे में आतंकवादी। ठीक है, फाइनल कमेंट अनुराग जी। शायद पराशर जी को याद नहीं, लेकिन मुझे याद आ रहा है जब वाराणसी में संकट मोचन में ब्लास्ट हुआ था तो प्रयागराज के फूलपुर से एक ऐसे ही जगह से वलीउल्लाह को पकड़ा गया था। ये तमाम चीजें जांच का विषय हैं, स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो इस तरीके की राजनीति है इस पर लगाम लगना जरूरी है नहीं? देखिए इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। दहशतगर्दी यहाँ पे लोग बेरोजगारी से बहुत परेशान है, कोरोना काल से लोग परेशान है, लोगों की आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पे किसान बेचारा परेशान है, इनकम नहीं है, लोगों के भले की हमारे ये बुरी तरह से हम टूट चुके हैं। पूरा देश देश की खराब है। देश से भारतीय जनता पार्टी को देश के युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, महिला सम्मान के बारे में सोचना चाहिए, किसान के बारे में सोचना चाहिए। उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है।
असली समस्या देश की क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आए साल माह बोलती रहती है। तो ये भूल गई है कि हिंदुस्तान में कम से कम हिंदुस्तानियों की तो बात करो, जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनकी रोटी की तो बात बिल्कुल करो। सवाल यही है कि अगर इतने संवेदनशील मसले पर कोई बयान दे रहा है तो तथ्यों के साथ करे, क्योंकि इस तरीके की बातें बेखराव और विखंडन के अलावा कुछ नहीं करती हैं और जो सवाल उठ रहे हैं वो पूरी पार्टी पर उठते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर मध्य प्रदेश फिलहाल इतना है, लेकिन एक बड़ी खबर फिरोजाबाद से है। पुलिस के सामने हवाई फायरिंग हुई है। हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पुलिस पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी रही। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। आरोपी की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तो पहले मूक दर्शक बने रहे और अब आरोपी को ढूंढ रहे हैं। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस के सामने हवाई फायरिंग हुई। हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पुलिस मूक दर्शक बनी रही और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त फायरिंग हो रही थी, आखिर उस वक्त पुलिस की टीम हरकत में क्यों नहीं आई? उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या बलिया का पार्ट 2 फिरोजाबाद होने जा रहा था? और इस बुलेटिन फिलहाल इतना है। घर के अंदर भी